नमस्कार मेरे प्यारे साईं भक्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज बाबा की प्रेरणा से मैं आपको अध्याय 5 सुनाने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अध्याय 5 श्री साईं बाबा का मात्र प्रेम, रोहिला की कथा, बाबा का अमृतमय उपदेश, हेमंत पंत की प्रार्थना। श्री साईं बाबा का मात्र प्रेम। जिस प्रकार माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है और प्रेम के वशीभूत होकर वह उसकी सभी आवश्यकताओं का समय से पूर्व ही ध्यान रखती है, गाय का भी जिस प्रकार अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है, ठीक वैसे ही साईं बाबा का भी अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम था। गाय और माँ का प्रेम निस्वार्थ, अनुपमेय व असामान्य होता है, यह सभी जानते हैं। बाबा का भी प्रेम ठीक वैसा ही था। इसके उदाहरण स्वयं मूल ग्रंथ के लेखक हेमंत पंत हैं। हेमंत पंत 1916 में सेवानिवृत्त हो गए। तब उन्हें पेंशन मिलने लगी, लेकिन उस पेंशन से उनके परिवार का निर्वाह नहीं हो पा रहा था। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन वे अपने कुछ परिचित साईं भक्तों के साथ साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी गए। हेमंत पंत के एक परिचित व साईं भक्त अन्ना चिंचिनकर भी उनके साथ थे। जब वे शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो अन्ना चिंचिनकर ने बाबा से प्रार्थना की, हे देवा, इन पर कृपा करो। सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन इन्हें मिलती है उससे सारे परिवार का निर्वाह नहीं हो पाता, क्योंकि परिवार तो बढ़ता ही जा रहा है। आप कृपा करके इन्हें कोई नौकरी दिलवा दे ताकि इनकी चिंता मिट जाए और ये सुख से रह सकें। बाबा मुस्कुराकर बोले कि नौकरी तो इन्हें मिल जाएगी, लेकिन अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी कामनाएं सदैव पूर्ण होती रहेंगी। इन्हें सारा ध्यान मेरी ओर करके दुष्टों व अधार्मिक लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब इन्हें हृदय से मेरा स्मरण करते हुए दयालुता व विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। यदि ये ऐसा व्यवहार करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। रोहिला की कथा। रोहिला की कथा। साईं बाबा का प्रेम सभी के प्रति समान था। वे सभी वर्णों के लोगों को एक समान प्रेम करते थे। उनकी दृष्टि में ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान या अन्य जाति का अथवा ऊंच नीच था। सभी एक समान थे। ऐसी एक कथा है कि एक व्यक्ति शिरडी आया। वह रोहिला जाति का था। वह लंबा चौड़ा व घटे हुए शरीर का था। साईं बाबा के प्रति उसका भक्ति भाव था, इसलिए वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों पहर ऊंची व कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। दूसरी ओर शिरडी के अधिकतर लोग तो से काम करके संध्या समय घर लौटते और रात्रि में जब विश्राम करने लगते तो रोहिला की आवाज के कारण उनकी नींद में बाधा पड़ती थी। काफी दिनों तक तो वे मौन रहकर सब कुछ सहते रहे, लेकिन जब मामला असहनीय हो गया तब एक दिन वे साईं बाबा के पास मस्जिद में गए और रोहिला को ऊंचे स्वर में कलमे पढ़ने व नारे ना लगाने के लिए कहने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन साईं बाबा ने उनकी प्रार्थना को नज़रअंदाज कर उन्हें ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे लोग रोहिला पर क्यों ध्यान देते हैं, अपने काम पर ध्यान दें। फिर बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि रोहिला की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है। वह रोहिला को ही नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देती है, लेकिन वह रोहिला के कलमे पढ़ते समय उपस्थित नहीं रहती, इसलिए वह सुख शांति से रहती है। हकीकत में रोहिला के कोई पत्नी थी ही नहीं। यहाँ बाबा का आशय बुरे विचारों के त्याग से था। वे प्रार्थना आराधना को अत्यधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने रोहिला का समर्थन कर शिरडी वासियों को कुछ समय के उत्पात को सह लेने को कहा। बाबा का अमृतमय उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के बाद जब भक्त अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तब बाबा ने उन्हें मधुर वाणी में अमृतमय उपदेश देते हुए कहा, तुम कहीं भी जो मर्जी हो करो, लेकिन यह याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही सब जीवों का स्वामी हूँ और सबके हृदय में वास करता हूँ। संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव हैं वे मेरे ही उदर में समाये हुए हैं।
समूचे ब्रह्मांड को नियंत्रित व संचालित करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हें कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। जो मेरी भक्ति से विमुख रहते हैं वही माया के मकल जाल में फंसते हैं। संसार सारे जीव जंतु संसार में दृश्यमान विद्यमान जो कुछ भी है वह सब मेरा ही प्रतिरूप है। साईं बाबा के ऐसे अनमोल अमृत उपदेश को सुनकर हेमंत पंत ने निर्णय कर लिया कि भविष्य में वे गुरु के अतिरिक्त किसी भी अन्य मनुष्य की सेवा नहीं करेंगे। बाबा ने उन्हें नौकरी मिल जाने की बात कही थी। वह बात उनके मन मस्तिष्क में बार बार उभरने लगी। उन्हें लगा कि क्या ऐसा हो सकेगा, क्या उन्हें नौकरी मिल सकेगी। अंततः उन्हें नौकरी भी मिल गई। फिर भी वे स्वतंत्रता पूर्वक एकाग्र भाव से साईं बाबा के जीवन भर सेवा करते रहे। हेमंत पंत की प्रार्थना। हेमंत पंत ने मूल ग्रंथ में ग्रंथ के पाठककर्ताओं से प्रार्थना की है कि वे आलस्य, निद्रा, इंद्रियों की आसक्ति, मन की चंचलता को त्याग कर एकाग्र भाव से साईं बाबा की लीलाओं का स्मरण करें तथा भक्ति के रहस्य को समझें। व्यर्थ की साधनाओं के लिए श्रम ना करें। उन्हें चाहिए कि वे साईं लीला के श्रवण और जैसे सुगम उपाय को अपनाएं। ऐसा करने से अज्ञान का नाश होकर मुक्ति का मार्ग खुलेगा। साईं बाबा का हृदय में उसी तरह चिंतन करें जिस तरह लोभी व्यक्ति अपने गड़े हुए धन का सतत चिंतन करता रहता है। ओम साई नमो नमः।